वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल रिलेट था वह चार्ज से था। चार्ज पर जैसा दो प्रीवियस वीडियो हम डाल चुके हैं चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल पर, आज हम तीसरा वीडियो डालने जा रहे हैं। इस वीडियो का मेन मकसद है कि चार्ज से रिलेटेड टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद एक वीडियो और डालेंगे चार्ज रिलेटेड, यानी कुल मिला के 4 टॉपिक होंगे जो कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसमें डील किए हैं। आज के इस क्वेश्चन, जैसा कि हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते थे तो उसमें टाइम कुछ लग जाता था, इसलिए हम सोचे हैं कि पहले क्वेश्चन ही लिख दे, उसके बाद फिर वीडियो बनाना शुरू करें, और इसीलिए पहले से क्वेश्चन लिख चुके हैं हम। अब इस क्वेश्चन पर आगे डील करते हैं। जैसा कि कुछ पीछे क्वेश्चन सब देखे हुए हैं, वह कहिएगा सब नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, अगर उसको खोजिएगा तब। खोजिएगा कहाँ पर, तो न्यूमेरिकल जाइएगा, न्यूमेरिकल फॉर चार्ज ऐसे करके दिया होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन ऐसे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा प्लेलिस्ट का, ऐसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे वीडियो बने हैं, सबको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। फिलहाल अब इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहता है, ए सेमी सर्कुलर रिंग, ए सेमी सर्कुलर रिंग यानी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अर्धवृत्त रिंग है, हैज ए चार्ज ऑफ 3.14 माइक्रोकूलम। इस पर Q का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 माइक्रोकूलम, यूनिफॉर्मली ओवर इट, यानी इस पूरा पर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी फैला हुआ है। चलिए ऐसे फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इफ रेडियस ऑफ द रिंग इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज इसका रेडियस जो दिया हुआ है आर इक्वल टू कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। उसका क्या कहता है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा बराबर हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं फार्मूला, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा बराबर होता है Q बाई एल, यानी चार्ज बाई लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है Q बाई एरिया, Q चार्ज बाई एरिया। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग फार्मूला देखे, तभी इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, हैज ए चार्ज, जिसका चार्ज है ऑफ 3.14 माइक्रोकूलम, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट के मतलब वितरित है, यूनिफॉर्मली एक समान से, ओवर इट यानी इस पूरे पर। इफ रेडियस ऑफ द रिंग, इस रेडियस इस रिंग का दिया हुआ है इज 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जैसे देख रहे थे, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर तो क्या कहता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर ए मान लिया जाए, इस क्वेश्चन को बी मान लिया जाए, इस क्वेश्चन को सी, तो इस क्वेश्चन को डी, इस क्वेश्चन को ई, तभी क्वेश्चन हम किस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन ए का सोल्यूशन देख रहे हैं। क्या कहता है कि ये सेमी सर्कुलर ऑफ द चार्ज इतना, यानी Q बराबर दिया हुआ है, Q बराबर कितना दिया हुआ था, 3.14 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली ओवर इट। इफ रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस r बराबर जो दिया हुआ है ऑफ रिंग इज 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर, इट मींस इसको 2 × 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जैसे 2/100 करेंगे, इसको 2/10⁻², यही 2 × 10⁻10 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा मीटर। इतना आप लोग जानते होइएगा, ज्यादा इस पर डिटेल चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा बराबर व्हाट, यही कैलकुलेट करना है। अब आइए इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी फार्मूला लिखे है थोड़ा देर पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा बराबर Q बाई एल। सो सिंस हम लोग जानते हैं लेम्डा बराबर Q बाई एल, जहां पर Q का वैल्यू कितना डालेंगे, तब 3.14 माइक्रो के मतलब 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एल। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका रेडियस कुछ दिया हुआ था आर इतना दिया हुआ था, तो इसका देखिए पूरा वृत्त होता तो इसका वैल्यू होता पूरा लंबाई 2πr, वृत्त की परिधि कितना होता 2πr। अगर ये पूरा लेना होता तो 2πr पूरा परिधि होता, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेंगे
तब 2 पाई आर, अब बटे 2 करते तो सेमी, तब 2 से 2 कैंसिल, इसलिए इस 2 को नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सर इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -6 अब +2 कूलम पर मीटर। इट मीन 0.5 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। एक काम करते हैं, इस को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁻, एक डेसिमल राइट घुसकाए हैं, इसका तो -1 हो जाएगा, लेफ्ट जाते तो +1, -5 कूलम पर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तब फर्स्ट क्वेश्चन सुन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन ए रिंग। एक नेट चार्ज निकालना है ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है 3 मिली कूलम पर मीटर। यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट नेट चार्ज, यानी कुल आवेश निकालना है ऑन ए रिंग, यानी रिंग पर, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इट मींस इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, ए सर्कुलर रिंग है, इट मींस यह रिंग है, इसका रेडियस गिवन हुआ है r = 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन द रिंग ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लीनियर चार्ज मिली कूलम पर मीटर, यानी इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन बी को सोल्व कर रहे हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा = जो दिया हुआ है, या क्वेश्चन नंबर बी है, इसका कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना दिया हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 मिली कूलम पर मीटर, दैट इज लैम्डा बराबर 3 मिली के मतलब 10 के पावर, मिली के मतलब 10 के पावर -3 कूलम पर मीटर। उसके बाद आर से रेडियस कितना दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, इट मींस 1 इंटू सेंटी का मतलब 10 के पावर -2 मीटर। याद ही रखिएगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, तीन को बहुत ज्यादा, नैनो, इसका वैल्यू 10 के पावर -2, इसका वैल्यू 10 के पावर -3, इसका वैल्यू 10 के पावर -6, इसका वैल्यू 10 के पावर -9। नैनो, माइक्रो, मिली, कूलम, ऐसे करके इस सबको याद रखिएगा थोड़ा, ताकि क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको ज्यादा टाइम ना लगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इतना, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट चार्ज, यानी Q बराबर व्हाट, सिंस अभी पढ़े हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्या होता था, Q बाई L। सो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो लेमडा L। सर यहाँ पर Q का Q छोड़ेंगे, लेमडा L के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, तब पूरा वृत्त का परिधि, यह सर्कल है, सर्कल का परिधि कितना होता था, 2 पाई r। अब वैल्यू डाल देंगे, तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁻³ -3 इंटू 10⁻³ -3। उसके बाद यह दिया हुआ है 2 पाई, उसके बाद क्या है, r का वैल्यू कितना है, तो 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पर देखिएगा, और इसका यूनिट लिखे होते हैं, यूनिट बाद में लिख लेते हैं, लिखे होते तो इसका कूलम पर मीटर लिखे होते तो कट जाता, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। 3 2 जा 6 पाई, 3 2 जा 6 पाई, उसके बाद 10⁻³ -3 या -2 -5, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज का कूलम। इस चलते Q बराबर हम लिख सकते हैं 6 पाई इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम, यह इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन यानी गिवन जो बोर्ड पर है उसका थर्ड देखते हैं। हम लोग आज पार्ट 3 में चर्चा कर रहे हैं न्यूमेरिकल का, वह चार्ज से रिलेटेड है। देखिए क्या कहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along a quarter circular ring is lambda = lambda not cos theta।
वेयर थीटा इज एंगुलर पोजीशन एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट चार्ज ऑन द रिंग। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सीरियल नंबर इज सी। इसका सीरियल नंबर सी है। सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से। कोई भी बुक हो उसका न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा। चार्ज से टॉपिक पर अगर क्वेश्चन होगा तो निश्चित सोल्व हो जाएगा, नहीं फंसना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। वास्तविक में ऐसा ही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोल्व कर चुके हैं। आप भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, हो ही जाएगा। क्या कहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलोंग ए क्वार्टर सर्कुलर रिंग इज इतना दिया हुआ है। यहाँ पर हम फिर से इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यह दिया हुआ है, एक रिंग है। रिंग का कुछ न कुछ मोटाई होता है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर जो दिया हुआ है, सी नंबर क्वेश्चन है सी, लेमडा बराबर दिया हुआ है लेमडा नॉट कॉस थीटा। A charge distribution along a quarter circular ring is lambda equal to lambda not cos theta, where theta is angular position। theta इसका angular position है। It means यहाँ से इसको खींच दिया जाए तो यह theta इसका angular position है। उसके बाद क्या कहता है, as shown in figure calculate charge on the ring, यानी Q बराबर what, we have to calculate charge, we have to calculate charge। तो सर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ मानेंगे, इसको डीएल मान लेते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यह एंगल डी थीटा हो जाएगा। जैसे कि यह थीटा है, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो डी थीटा तो यह डीएल हो गया। उसके बाद डीएल बराबर कितना हो जाएगा, तो आप ही जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा तो थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। अगर यह रिंग है, सर्कल है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, यह लंबाई एल है, यह एंगल थीटा है, तो थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा बराबर एल बाई आर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसको लंबाई का इस लंबाई को जो आर्क है, आर्क करने का मतलब चाप है, चाप को छोटा करते जाइएगा तो थीटा छोटे होता चला जाएगा। इट मीन्स यह ऐसा फिगर हो जाएगा, थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा डी थीटा ले लेंगे, यह लंबाई डीएल हो जाएगा, यह आर होगा। तो इसका मतलब डी थीटा इक्वल टू एंगल डी थीटा की जगह पर डी थीटा इक्वल टू चाप यानी आर्क डीएल बटे आर। सो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। यहां से डीएल बराबर क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। सो इसका वैल्यू अगर रेडियस आर हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर डी थीटा, आर डी थीटा। चलिए इसको मान गए। उसके बाद अब हम लोग को क्यू निकालना है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है, तो यहां से तो जीरो से लेके कहां तक, तो इस एंगल तक। इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री को जैसे पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, और पाई बाई 2 हो गया तो उसका 180 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। इसलिए बोल सकते हैं पाई बाई 2 तक कॉस यानी लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा इक्वल टू इतना। तो सर इसमें फार्मूला कौन सा लगा है, तो सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। सो लेमडा बराबर डी क्यू बटे डी एल लिख देते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी क्यू बटे डी एल, यहाँ पर स्मॉल एल लेते तब भी काम चलता। लेमडा बराबर क्यू बाई लेंथ, क्यू बाई लेंथ डी क्यू बटे डी एल, क्योंकि भी बराबर हम लोग जानते थे डिस्टेंस बटा टाइम। इसी फार्मूला को बाद में हम लोग लिख लेते थे भी इक्वल टू डी एक्स बटा डी टी। वेलोसिटी का टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते तो वेलोसिटी निकलता। उसी प्रकार चार्ज का डिफरेंशिएशन लेंथ के साथ करेंगे तो उसके साथ हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगा। सो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। ऐसे नहीं समझते तो ऐसे भी सबको समझ सकते थे कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता था। यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। इधर छोटा लंबाई लेंगे तो इधर छोटा चार्ज होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल, चलेगा। यहाँ कैपिटल ले डी एल कर देंगे तब भी चलेगा। चलिए वो बात अब समझ गए होइएगा। यहाँ पर तो डी क्यू का डी क्यू छोड़ेंगे इक्वल टू लेमडा, लेमडा के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू डीएल। डीएल का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं,
तो आर डी थीटा, आर डी थीटा। चलिए अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, काय की क्यू टोटल लाना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब ये जो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो लेमडा नॉट और आर, लेमडा नॉट और आर क्या है, कांस्टेंट है, सो लेमडा नॉट आर बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा कहां से कहां तक, तो डी थीटा है तो डी थीटा। उसके बाद फिजिक्स में जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन करेंगे, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं चलता है। सो यहाँ पर लिमिट लगाना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, ये पहली बार समझा रहे हैं न्यूमेरिकल में आप लोग को, इसलिए थोड़ा समझिएगा। इस थीटा को छोटा मानते तो यहाँ रहता, और छोटा मानते तो यहाँ रहता, और छोटा मानते तो 0 डिग्री रहता। इससे और थीटा बड़ा मानते थे, इस पूरा में कहीं भी डीएल मान सकते थे ना, डीएल कहीं भी मान सकते थे, इसलिए यहाँ मानते थे। थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी 0 से लेके π/2। सो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है इसलिए साइन थीटा बचेगा, डी थीटा और इंटीग्रेशन सिंबल हट जाएगा। 0 से लेके पाई तक, उसके बाद π/2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तब पहले कौन लिमिट डालते हैं, तो ऊपर वाला, तब कौन डालते हैं, नीचे वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लेमडा नॉट आर अपर लिमिट कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना डालेंगे, तब π/2 माइनस साइन साइन 0, साइन 0। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाना चाहिए क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेमडा नॉट आर और उसके बाद साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1, साइन 91 90 है और माइनस 0, 1 से गुना करेंगे तो Q बराबर क्या बचेगा, लेमडा, ये हम लोग का वैल्यू आ गया, यह वैल्यू हो गया Q बराबर, यानी चार्ज का वैल्यू लेमडा नॉट इंटू आर आया, यानी आर से लेमडा नॉट में गुना कर देंगे तो उतना वैल्यू आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम लोग का दिया हुआ है उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। टू स्फीयर हैविंग सेम चार्ज हैम रेडियाई, रेडियाई का मतलब रेडियस का प्लूरल है, रेडियाई इन रेशियो 1:2, यानी 2 स्फीयर है, 2 स्फीयर हैविंग सेम चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है, समान है। सपोज दैट एक गोला यह है, एक गोला यह है, इस पर भी चार्ज क्यू है तो इस पर भी चार्ज क्यू है, नहीं इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर भी क्यू है। उसके बाद क्या कहता है, हैव सेम चार्ज हैव रेडियाई इन रेशियो 1:2, इसका रेडियस r1 है तो इसका रेडियस r2 है, इट मींस r1 बटे r2 इक्वल टू दिया हुआ रेशियो 1/3, 1:3 कहने का मतलब 1/3। कैलकुलेट, कैलकुलेट के मतलब गणना करे या निकाले रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व के अनुपात कैलकुलेट करना है, निकालना है, डेट इज निकालना है सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर व्हाट। क्वेश्चन हम सोचते हैं जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पर जो नंबरिंग किया उसके अनुसार डी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आप कहिएगा सर मिटा दिए तो हम लिखेंगे कैसे, आप वीडियो को पॉज करके वहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि जहां पर क्वेश्चन खत्म होगा वहां पर वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। कॉपी में न्यूमेरिकल भी देखिए के लिख के बनाइएगा, नहीं होगा तो लिख के आप फेयर टाइप का कर लीजिएगा, और कोई भी बुक का न्यूमेरिकल आप सोल्व करिएगा तो निश्चित आपसे सोल्व हो जाएगा, और थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। तब क्वेश्चन डी देख रहे हैं, 2 स्फीयर यानी 2 ठो गोला है, चलिए हम बना ही लेते हैं एक गोला, क्वेश्चन नंबर डी हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, एक गोला ये है। तो यहाँ पर 2 स्फीयर दिया हुआ है, 2 स्फीयर हैविंग द सेम चार्ज, इस पर चार्ज Q है तो इस पर भी चार्ज क्या है, Q है। चार्ज
हैव रेडियाई इन द रेशियो 1:2, इसका रेडियस अगर वो r1 है तो इसका रेडियस r2 है, तो r1 अपॉन r2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 1/3, यानी हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1/3 कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 इसका मान है, तो सिग्मा 2 का रेशियो निकालें, यानी सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंस हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो Q/A। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी गोला का है तो गोला वाला फार्मूला लिखेंगे, तो Q/एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। एरिया गोला का जो होता है 4πr²। यहाँ पर दूसरा चीज का रहता है एरिया, तो दूसरा चीज का एरिया लिखते हैं, दूसरा चीज रहता है। तो यहाँ पर अब सिग्मा 1 बराबर लिखते हैं, तो Q1 के जगह पर Q है बटे 4πr1 के जगह r के जगह पर क्या है, r1 था, r1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सिग्मा 2 निकालते हैं, तो सिग्मा 2 इक्वल टू क्या होता है, तो इस फार्मूला में डालते हैं चार्ज Q इसका भी दिया हुआ है, और उसके बाद एरिया इस गोला का लिखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देंगे तो रेशियो निकल जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड से भाग दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, वी गेट हम पाते हैं क्या पाते हैं, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर क्या डालेंगे, तो इसका सिग्मा 1 का वैल्यू पर डालेंगे तो Q अपॉन 4πr1 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 है इसके बटा में, तो इधर भी बटा में सिग्मा 2 का वैल्यू डालेंगे तो कितना है Q/4πr2 का स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 इक्वल टू क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनली नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो r2 का स्क्वायर बटे r1 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे x बटे y का होल स्क्वायर रहता है, तो इसको आप लिखते हैं x स्क्वायर बटे y स्क्वायर। तो क्या ये अलग अलग स्क्वायर है, तो इसको r2 बटे r1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर r2 बटे r1, तो r2 बटे r1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, r1 बटे r2 का वैल्यू दिया हुआ, तो r2 बटे r1 करते तो इसका वैल्यू पलट जाता, सो कितना हो जाता 3/1 का होल स्क्वायर, सो 9/1, सो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 बराबर क्या आ जाएगा 9:1, यानी कितना अनुपात आया 9:1। इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है हम लोग को। अब क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है इस वीडियो के लिए, जो क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, 2 स्फीयर हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन रेशियो 1:8, 1:8। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन वैसे टाइप का कुछ चेंज कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं ताकि स्पेस बचे हम लोग का बोर्ड पर। क्या कर रहा है, 2 स्फीयर हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन रेशियो 1:8, यानी 2 गोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इन रेशियो अनुपात दिया हुआ है 1:8, यानी एक गोला यहां पर माना जाए तो एक गोला यहां पर माना जाए, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 माना जाए तो इसका सिग्मा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर 1/8, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड चार्ज इन द रेशियो 2:9, इसका चार्ज Q1 माना जाए तो इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज का जो रेशियो दिया हुआ है वह Q1 अपॉन Q2 बराबर दिया हुआ, कितना दिया 2:9, यानी 2/9। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी इसका रेडियस निकालना है, इसका R1 माना जाए तो इसका रेडियस R2, यानी R1 अपॉन R2 बराबर व्हाट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया।
अब एरिया गोला का लिखेंगे, सो क्यू बाई एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यह जनरल फार्मूला हो गया। अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कर ले तब, या हम आर का वैल्यू निकाल ले तब, क्योंकि आर का रेशियो निकालना है तो आर का वैल्यू भी एक साइड करके हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए जैसे कहिएगा तो दोनों तरह से सोल्व हो सकता है। तो हम लोग ले लेते हैं आर को एक तरफ कर ही लेते हैं, सुविधा हो जाएगा आप लोग के लिए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा क्यू बटे 4 पाई सिग्मा, 4 पाई अपॉन सिग्मा। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो R1 के स्क्वायर बराबर, R1 के स्क्वायर 1 वाला में डालेंगे, Q के जब पर क्या हो जाएगा तो इसका वैल्यू डालेंगे तो Q1 अपॉन 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद सिग्मा का वैल्यू कितना है, तो सिग्मा का वैल्यू इस बॉडी के लिए सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब हम लोग R2 निकालेंगे इस फार्मूला से, तो R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q चार्ज क्या है Q, तो इसका चार्ज Q2 है, तो Q2 अपॉन 4 पाई। उसके बाद सर सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा क्या है, तो सर यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बॉडी 2 का, तो बॉडी 2 का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को भाग दे रहे हैं सेकेंड से, इसका मतलब क्या कह रहा है, R1 का स्क्वायर बटे R2 के स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू रखेंगे तो Q1 बाई 4 पाई सिग्मा 1 बटे Q2, या R2 वाला वैल्यू डालेंगे, LHS को LHS से भाग दिए, RHS को RHS से भाग देंगे, तो Q2 अपॉन 4 पाई सिग्मा 2। यहाँ पर कटने वाला क्या है, तो सर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। यहाँ पर क्या बचा, तो Q1 बटा Q2, आइया देखिए सिग्मा 2 ऊपर जाएगा, सिग्मा 1 नीचे आ जाएगा, इट मींस क्या लिख सकते हैं सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। अब देखिए R1 बटे R2 बराबर, यहाँ पर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद Q1 बटा Q2 का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2/9 इंटू सिग्मा 2 बटे सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का वैल्यू 1/8 है, और सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/1, दैट मींस 8/1। इसका मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, इसका कितना हो जाएगा तो 9, इसको रूट से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। सो हम बोल सकते हैं R1:R2 बराबर 4:3। हम लोग का आंसर कैलकुलेट हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।